वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल इन्फो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो ग्रेड 4 का जो सिलेबस है वो आ चुका है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, एडवर्टाइजमेंट पहले दिया था और उसका जो एग्ज़ाम का डेट वो भी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो उसका जो सिलेबस है, एग्ज़ाम का सिलेबस ग्रेड 4 का, उसका सिलेबस आ चुका है। तो इसका जो सिलेबस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए थोड़ा एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। तो उसका दिया हुआ है कि देखिए, देयर शैल बी 2 एग्जाम्स ऑन द सेम डे, वन फॉर पोस्ट फॉर रीड अप टू क्लास 8 कैटेगरी एंड अनदर पोस्ट कैटेगरी ऑफ पोस्ट ऑफ HSLC एग्ज़ाम पास्ट। मतलब एक ही दिन में दो कैटेगरी का एग्ज़ाम होगा। एक है जो लोग क्लास 8 तक पास है और एक है जो HSLC पास है। उन दोनों का एग्ज़ाम एक ही डेट में होगा। देन उसका जो सिलेबस है, मेन पार्ट, द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द क्लास 4 पोस्ट शैल बी इन consonance with the prescribed NCERT syllabus of class 8 examination and class 10 examination। मतलब उसका क्लास 10 का और 8 का जो सिलेबस होता है NCERT बुक का, उसका मतलब मुताबिक ही जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आएगा। उसका लिए फ्रेंड्स नंबर 3 पॉइंट है, द सब्जेक्ट फॉर बोथ द कैटेगरीज ऑफ एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड फॉर ग्रेड 4 इज रीड अप टू क्लास 8 एंड क्लास HSLC पास्ट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास विल बी द सेम एज इज लिस्टेड बिलो। मतलब जो टू क्लास 8 तक जो लोग पास है और HSLC जो लोग पास है, उन दोनों का जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो सेम है। तो क्या क्या है फ्रेंड्स, देख लीजिए। पहले है इंग्लिश, देन है सोशल स्टडीज़, देन मैथमेटिक्स, देन जनरल नॉलेज, देन मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। तो इसका जो फ्रेंड्स इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो आप लोग को मालूम ही है कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है। आप लोग अच्छा से पढ़िए। सोशल स्टडीज़ का क्वेश्चन आएगा, आप लोग अच्छा से मतलब क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का मतलब बुक्स पढ़िए NCERT का, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ज़्यादातर असम हिस्ट्री पढ़िए, देन जियोग्राफी ऑफ असम भी पढ़िए। इंग्लिश में प्रीपोजिशन आएगा, करेक्ट टेंस आएगा, नरेशन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। मैथमेटिक्स का जो इजी ऑपरेशन होता है, मतलब सिंप्लीफिकेशन, उसका बाद टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ छोटा छोटा सम, ऐसा टाइप का ही सम आएगा, तो आप लोग सकेंगे। देन रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी इजी मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, फाइंड ऑड नंबर, ऐसा करके आएगा मेंटल एबिलिटी में। देन फ्रेंड्स नंबर 4 पॉइंट है, देयर विल बी टोटल 135 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क और 120 मिनट। मतलब 2 घंटा देगा और उसके लिए 135 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और एक 1 मार्क करके रहेगा। देयर शिल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। द डेट एंड टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड शॉर्टली। मतलब कुछ दिन में मे बी विद इन 2 और 3 डेज ये जो एग्जामिनेशन का जो टाइम एंड डेट होगा वो आप लोगों को मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर इन्वाइटिंग फ्रॉम द नेक्स्ट फ्रेंड है, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इन्वाइटिंग देम फॉर इंटरव्यू स्किल टेस्ट विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:2। फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिन लोग को समझ में नहीं आया इसका जो मीनिंग है, मैं उन लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब है कि फ्रेंड्स, आप लोगों का इंटरव्यू होगा। ऐसे तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में इंटरव्यू आजकल नहीं होता है, बट यहाँ पे इंटरव्यू होगा और उसका रेशियो होगा 1:2। मतलब अगर 100 कैंडिडेट गया वहाँ पे इंटरव्यू देने में, वहाँ से 50 लोगों को सिलेक्ट करेगा, 50% को सिलेक्ट करेगा, ठीक है, ऐसा करके उसका होगा मतलब। नेक्स्ट है, कैंडिडेट स्कोरिंग आइडेंटिकल मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी इन्वाइटेड फॉर अपेयरिंग इन द रिटन इंटरव्यू स्किल टेस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ रेशियो मेंशन इन पैरा 7 अबव। मतलब कोई अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स सेम है तो उन दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ओरल इंटरव्यू के लिए। द डिटेल SOPs फॉर कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन शेल बी इशूड बाय सेपरेट बाय सेवा। और इसका जो एग्ज़ाम है वो सेवा कंडक्ट कराएगा।
तो याद रखिए फ्रेंड्स, सेवा जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसका एग्ज़ाम का जो लेवल होता है थोड़ा हार्ड होता है, तो आप लोग अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। जो जो इस एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहा है, आप लोगों को एग्ज़ाम का डेट ऑलरेडी मालूम ही है, तो आप लोग जाइए और अच्छा रिजल्ट करके आइए। थैंक यू।